पर रजिस्ट्रेशन होना प्रारंभ हो गया है और अगले 3 से 6 महीने के बीच में ये सारे देश में रोल आउट होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था नेशनल हेल्थ मिशन का। अब इसके बारे में जो मसौदा है वो जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 3 से 6 महीने में इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इसके बारे में और क्या जानकारी दे रहे हैं, कैसे लोगों को होगा बड़ा लाभ, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण में सुना 15 तारीख को लाल किले की प्राचीर से हम लोग आने वाले समय में दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश से भी ज़्यादा हर तरीके से संपन्न और समृद्ध नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को, उस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रोग्राम अभी देश के 6 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। उसके ऊपर बड़े संख्या के अंदर उस पर रजिस्ट्रेशन होना प्रारंभ हो गया है और अगले 3 से 6 महीने के बीच में ये सारे देश में रोल आउट होगा। लेकिन उसके लिए बड़े प्रदेशों को अभी से मन बनाकर तैयारियां करनी शुरू करनी पड़ेंगी। और जिस तरह से टेलीमेडिसिन के माध्यम से देश के बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज के बड़े से बड़े प्रोफेसर की एडवाइस देश के दूर दराज के गरीब और आदिवासी क्षेत्र में किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आने वाले गरीब से गरीब मजदूर के लिए भी उसकी जो सेन एडवाइस है, उसकी टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से जो एडवाइस देने का बहुत बड़ा एक प्रकल्प प्रारंभ हुआ है। इस समय देश के विभिन्न हिस्से भारी बारिश और बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो ओडिशा काफी प्रभावित है। पश्चिम बंगाल का पूर्वी मेदिनीपुरा जो इलाका है वो काफी प्रभावित है। आपको लिए चलते हैं पूर्वी मेदिनीपुर के जो निचले इलाके हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से जलमग्न हैं लोग, कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अब कोरोना को शायद हल्के में लेने लगे हैं या उससे डरना छोड़ दिया है, मास्क लगाना बंद कर दिया है। लेकिन विभिन्न राज्यों की पुलिस मास्क न लगाने वालों के चालान काट रही है। आपको दिखाते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को कि किस तरीके से जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। और ये याद रखिए कि आपको मास्क, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, अकेले हैं, तब भी आपको मास्क लगा के रखना है। क्योंकि इस बारे में जब दिल्ली पुलिस से लोग बहस करते हैं तो पुलिस के जवानों ने ये कहा कि मान लीजिए यदि आपको शीशा नीचे करके किसी से रास्ता पूछने की जरूरत पड़ जाती है तब तो आपको खतरा हुआ, तब तो आपको संक्रमण हो सकता है, आप शिकार हो सकते हैं कोरोना के। तो इसलिए आपको मास्क लगा के रखना है। अगर आप गाड़ी में अकेले भी जा रहे हैं तो, या आप स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हेलमेट लगा रखा है लेकिन फिर भी लगा के रखिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर रहे तो चालान कट रहा है। आइए दिखाते हैं आपको राजधानी में किस तरीके से लोगों के चालान काटे जा रहे हैं।